मारने में तो इनका कोई जवाब नहीं, कोई भी शोषा छोड़ देते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल घोषणा की थी इन्होंने, 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा। मेरे जैसे बंदों ने तब भी पूछा था कि कहां से आएगा पैसा, दिखाया नहीं आपने बजट में, तो कहीं दिखता नहीं है। इस साल पता लगा है कि सरकार ने कुल मिला के 200 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया। 1 लाख करोड़ का दावा, खर्च किया 200, और इस साल बजट में 900 करोड़ रखा है। सरकार के लिए ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैं कहूं कि 10 रुपए का नोट मैं देश के रूप लिए देता हूं। तो ये सच्चाई है दोस्तों, और लंबी कहानी मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जो सरकार ऐसे मौके पे इस तरह की हरकत कर सकती है, उसके अहंकार की और उसकी चालाकियों की कोई सीमा नहीं है। इनको लगता था किसान को पता ही नहीं लगेगा। अच्छे अच्छे डायलॉग बोल दो, बाकी बजट के देखेंगे कहां अंदर, इनको पता थोड़ी लगेगा क्या हमने किया है। एग्जैक्टली वही खेल जो कि 3 कानूनों के बारे में खेल रहे हैं कि किसान को पता थोड़ी लगेगा, चला दो। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, वो दिन लद गए, अब वो दिन नहीं बचे। किसान को इन चालाकियों से, आपकी चालाकियां भी तोड़ी जाएंगी, आपका अहंकार भी तोड़ा जाएगा। और आज आंदोलन दोबारा 26 के बाद जिस स्टेज में पहुंच गया है, आप देख रहे हो चारों तरफ से खबरें आ रही हैं। दिल्ली देहात के गांव गांव खड़े हो गए। 4 तारीख को दिल्ली में बवाना के 52 गांवों की एक पंचायत बुलाई गई है। आज बिजनौर में महापंचायत हो रही है किसानों की। चारों तरफ पंचायतें हो रही हैं। इनके अहंकार को ये पंचायतें तोड़ेंगी और इनकी चालाकियों को हम तोड़ेंगे। धर्मेंद्र जी, सभी साथियों का आभार। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे लीडर्स ने बताया कि प्रेस के साथ भी जो अत्याचार हो रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। और कई ऐसे साथी हैं जो इंडिपेंडेंट रूप से इस आंदोलन को कवरेज कर रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, उनको भी नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको भी खतरा है। तो हम वो भी एक आंदोलन का हिस्सा ही हम उन्हें मानते हैं। आपके साथ जो भी ज्यादती होगी, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा, सरकार ने एक साजिश के तहत इस आंदोलन को तोड़ने का काम किया था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन को, ये किसान का आंदोलन है। पिछले 3 आंदोलन जिस केमिस्ट्री से तोड़े गए थे, ये केमिस्ट्री सेम थी। उसी तरह के लोग थे, उसी तरह के नारे थे। लेकिन इनको समझ लेना चाहिए कि ये किसान आंदोलन है और किसान 70% गांव में रहता है। हम जवाब देना जानते हैं, लेकिन हम अहिंसा के पुजारी हैं, उसी रास्ते को अपनाते हैं। ये जबरदस्ती हमसे हिंसा कराना चाहते हैं और उनको स्थानीयता का नाम दिया जाता है। वो किनके गुंडे हैं सबको पता है। पहले आंदोलनों में जो हुआ वही गुंडे थे, वही भाषा थी, और इस आंदोलन को भी इसी तरह से कुचलने का प्रयास किया गया था। लेकिन देश के किसानों ने इसको कामयाब नहीं होने दिया। और सरकार को सबक लेना चाहिए कि रात में सिसोली के अंदर उसी रात को 50,000 लोग इकट्ठा थे और मुजफ्फरनगर में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। उनको रोकना पड़ा। हमें आशंका थी कि अगर ये दिल्ली आएंगे तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। कल बड़ौद में महापंचायत हुई, आज बिजनौर में बहुत बड़ी पंचायत हुई जिसमें लाखों लोग थे। और 3 तारीख में कंडेला, जींद, लाखों सभी अधिक किसान इकट्ठा होंगे। राकेश टिकैत जी, हमारे संयुक्त मोर्चा के जो भी लीडर्स यहाँ से तय करेंगे वो भी उसमें जाएंगे। तो हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि डंडे से डराने का प्रयास ना करें। हम डंडे से डरने वाले नहीं हैं। बात करें, समस्या का समाधान करें। मुद्दे वही हैं, एमएसपी कानून बने, 3 बिल वापिस हो, इससे कम पे कोई वार्ता नहीं होगी। धन्यवाद। गुरनाम जी। सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद, नमस्कार, और माफी भी चाहेंगे लेट होने के लिए। तो बाकी तो सभी लोगों ने सभी बातें बता ही दी, लेकिन सरकार जो है एक तरह से घबरा गई है इस आंदोलन से। और आप देख रहे हैं उसके घबराने का सबूत है पत्रकारों पे हमले करने। पहली बार हम देश में देख रहे हैं इस तरह का, और गंभीर मुकदमा बनाने और अपने गुंडों से हमले करवाने, नेट बंद कर देना। नेट बंद तभी तो किया कि सच्चाई ना फैल जाए, असलियत ना फैल जाए, लोग और ज्यादा ना आ जाए। ट्रेनों का मुंह मोड़ देना, और जो हमारे इस आंदोलन में हेल्प कर रहे हैं उन पे नोटिस दे देना, उनके ट्विटर बंद कर देना, मुकदमे बना देना। कितने लोग उठा रखे अभी तक लापता है। ये सब सरकार के एक
डरी हुई सरकार है उसका जो है वो सबूत है। और लेकिन ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन सब यातनाओं के बावजूद और आगे बढ़ेगा। और जो 6 तारीख का जो 3 घंटे का जाम है वो 100% कामयाब होगा पूरे देश में। हम आपके माध्यम से और सबको ये आह्वान करना चाहते हैं कि सभी भाई इसमें अपनी अपनी जगह पूरा जोर लगाएं। और जो अगला आंदोलन है वो और ज्यादा अच्छे ढंग से और ज्यादा मजबूती से लड़ा जाएगा। और बस बहुत कुछ ज्यादा ना कहता और सभी पत्रकार भाई पहले से लेट हो रहे हैं। जो बजट है इस साल का वो और कम कर दिया गया, इस पे अति खेद है। और हर साल कम हो रहा है। और जो पहला बजट था उससे लेकर अगर आज की तुलना करें तो 10% ही रह गया है। जो पहली पंचवर्षीय योजना में था अगर उससे तुलना करें तो आज खेती का बजट 10% ही रह गया उससे इस साल जो है बजट में। तो ये चिंताजनक है। और आप सबके इतने देर से हमारी इंतजार करो, सबका धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने माफी मांगी है, मैं भी इस क्रम में आपसे माफी मांगता हूं, आपको इंतजार करना पड़ा। साथियों, सरकार ने सिद्ध कर दिया हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। कम से कम जो आज बजट पेश किया उसमें तो सरकार कुछ शर्म कर लेती। हम मांग रहे हैं तीनों काले कानून वापिस हो और हमारी एमएसपी की खरीद की गारंटी कानून बनाया जाए और खरीद की गारंटी तय की जाए। और ये कर क्या रहे हैं, पीएम आशा में बजट घटा दिया, मार्केट इंटरवेंशन में बजट घटा दिया। उसके बाद हमारा ऑल ओवर भी जो बजट है उसमें भी पिछले साल से काफी परसेंटेज कम कर दी इन्होंने। तो ये अच्छी बात नहीं, अच्छा संकेत नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं किसानों से, इसका मतलब वो भी उनका एक जुमला था। लेकिन प्रधानमंत्री जी को समझ लेना चाहिए अब जुमले नहीं चलेंगे। ये किसान की, आमजन की, जन आंदोलन की हक सच की लड़ाई है और ये लड़ाई जीत के ही घर जाएंगे। जनता की आवाज और जन की आवाज और जन की बात करनी पड़ेगी। आपकी मन की बात अब नहीं चलने वाली। मैं साथियों आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, राजस्थान जो हमारा प्रदेश है वो ऐसा प्रदेश है जिसमें एपीएमसी पूरे प्रदेश में नहीं है। और बहुत से जिले ऐसे हैं जिनमें खेती जीवन यापन का साधन नहीं है। कहीं माइनिंग है, कहीं डेजर्ट है, कहीं पहाड़ है, तरह तरह की भूमि है अलग अलग प्रकार की। उसके बावजूद भी राजस्थान से पर्याप्त मात्रा में किसानों की रवानगी शुरू हो गई है। धौलपुर, टोंक, कांकरौली, कोटा, बूंदी, अपना निमशाली, जगह जगह मीना समाज, गुर्जर समाज, अन्य समाज सभी पंचायतें कर रहे हैं। वो पंचायतें कर रहे हैं। समझ गए इस बात को कि ये केवल किसान की लड़ाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी आटा खाना है, उन्होंने भी सब्जी खानी है, दूध उन्होंने भी लेना है। जो वो अपना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसका प्रभाव मजदूर भी समझ गया है। अब मजदूर भी घरों से निकल के बाहर हमारे साथ सड़कों पे आ रहा है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है जो 6 तारीख को 12 से 3 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जाम करने का प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है वो पूर्ण रूप से सफल रहेगा और ऐतिहासिक सफल रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। और सरकार को समझ लेना चाहिए अब आपकी गिद्दत चले, आपने बहुत चलाकर देख ली। आपने शुरू से लेकर एंड तक प्रतिदिन कोई ना कोई नया मुद्दा डाल के हमारे आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की। आंदोलन आप डिरेल नहीं कर पाए, आपने ब्रह्मस्त्र भी चला दिया, आपका ब्रह्मस्त्र भी फेल हो गया। तो सरकार को अब समझ लेना चाहिए, सीधी लाइन पे आ जाना चाहिए। जो काम सरकार का है, हमारी मूलभूत सुविधाएं, पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनाने के लिए नहीं। पत्रकार हमारी बात पहुंचाने के लिए है। जो पत्रकार बंधु हमारी बात पहुंचाता है, सच्चाई बताता है, आप उसके मुकदमे बनाते हो, आपको ये बात महंगी पड़ेगी। उसके बाद पानी देना, लाइट देना, बिजली देना, यह काम सरकार का है, उल्टा सरकार काट रही है। तो ये निंदनीय कृत्य सरकार बंद करे। कोर्ट ने भी कह दिया और संविधान हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का राइट देता है। हमारा आंदोलन पीसफुल था, पीसफुल है, पीसफुल रहेगा और हम ये आंदोलन जीत के घर को जाएंगे। ये जीत हमारी जीत होगी, आपकी जीत होगी, आम जन की जीत होगी। भारत देश जीतेगा। ये जो अंबानी अडानी की सरकार है, अंबानी अडानी के नीम है, ये हारेंगे, हम जीतेंगे। जय हिंद।
एक बात बताना मैं भूल गया था, बजट पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, ये एफसीआई से रिलेटेड है। ये बजट की स्पीच का पेज नंबर 44 है, जिससे मैं पढ़ के बता रहा हूं, टेबल है उसमें। जब सरकार किसानों से एमएसपी पे खरीद करती है, खरीद पे पेज नंबर 44 है, जिससे मैं पढ़ के बता रहा हूं, टेबल है उसमें। जब सरकार किसानों से एमएसपी पे खरीद करती है, खरीद पे एफसीआई और ये सब करते हैं, सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है? सरकार उनको लोन देती है, उनको सपोर्ट देती है। लोन का अमाउंट क्या था? एनएसएसएफ के थ्रू दिया जाता है। पिछले साल सरकार ने बजट में रखा था इसके लिए 1,36,600 करोड़ रुपया बजट में रखा था। बजट एस्टिमेट था 1,36,600 करोड़। एक्चुअल खर्चा कितना किया? 85,000 से कम, 84,636 करोड़ रुपया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस साल बजट में कितना रखा है? 0, 1 पैसा नहीं रखा है सरकार। इसकी क्या वजह होगी? मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, सरकार जरूर कोई जलेबी जैसी एक्सप्लेनेशन इसकी जरूर दे देगी, लेकिन हो ना हो किसान को लगता है ऐसी चीजें देख के कि ये एफसीआई को बंद करने की साजिश चल रही है। तो साथियों 6 तारीख को जो होने जा रहा है वो 3 चीज हो गया। हमारी डिमांड्स के लिए सरकार के द्वारा जो रिप्रेसिव मेजर्स लिए जा रहे हैं पूरे दिल्ली में, उसके विरोध में, और तीसरा बजट में जो किसान विरोधी और कॉर्पोरेट के पक्ष का जो बजट है, तीनों के विरोध में 6 तारीख का 3 घंटे का रोड जाम है। रोड जाम की कोई डू एंड डोंट्स है क्या? किस तरीके से नेशनल हाईवे स्टेट रोड जो तय हुआ है वो ये है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे उसके लिए तय हुआ है, बाकी के लिए नहीं तय हुआ। आपने बोला कि संयुक्त किसान मोर्चा जो तय करेगा वही वो मानेंगे, ये कहने की नौबत क्यों आई आपको? अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला क्या संयुक्त किसान मोर्चा जो तय करेगा वही टिकैत साहब मानेंगे, खुद वो मैंने तो कहा नहीं, रिकॉर्डिंग देख लो, मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि टिकैत साहब वो मानेंगे। मैंने कहा कि पूरा संयुक्त किसान मोर्चे का जो निर्णय है सब उसी को मानेंगे। नाम लिया आपने उनका? ना मैंने तो नहीं लोग तो मौजूद ही नहीं है। बाकी लोग तो मौजूद ही हैं, वो मौजूद नहीं है, आप हैं उनके जगह मौजूद। अरे भाई मैं छोटा आदमी हूँ, कह दिया कोई बात नहीं, हम वही मानेंगे जो सब तय करेंगे। चलो आपकी बात मान ली, इसमें कोई क्वेश्चन निकालने की बात थोड़ा। हम पार्ट हैं और पहले से ही है, सब बात फॉलो करते हैं। तो वो उस बात पर कहा था कि जो तय कर दिया सब उसको मान। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਭਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਗਲੀ ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 5 ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਝ? हाँ नहीं, देखो एक तो है कि बेशक उन्होंने एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इत्थे सारियां ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ियां आईयां इत्थे इकट्ठे होंदे सी मीटिंग वास्ते, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जो 7 नवंबर ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, RSS BJP ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਝਣਾ ਭਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਲਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਆਊਗਾ ਸੱਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ देखो
ਸੱਦਾ ਆਵੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੂਸਿਵ ਟੂ ਦਾ ਟਾਕਸ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਬਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਲੀ ਟੇਬਲ ਟਾਪ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ, ਲਿਵਿੰਗਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਵਕੀਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 2 ਸੱਜਣ ਨੇ, 2 ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੋਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਹੀ 4 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਰਸੋਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਮੇਟੀ। ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ 283 ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਫਿਗਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜੀ 122 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। 163 ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ 163 ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ 122 ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਚ ਨੰਗ ਲੋਈ, ਪੱਛਮ ਵਿਹਾਰ, ਆਪਣਾ ਸੀਲਮਪੁਰ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੂਤਰ ਕੋਈ ਲਾਏ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਫਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਕਮਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਨॉन ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜਾਂ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਫਿਗਰ 163 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 122 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਤਰ ਉਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਹੈ 122 ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 163 ਦੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਰੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ 43 ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 120 ਦੀ ਫਿਗਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ IT ਸੈੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ DCP ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਫਿਗਰ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੌਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਟੀਮ ਬਣੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜੀ? 43 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 120 ਦਾ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 44 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜੀ, 122 ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। 122 ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਆਇਆ ਇਹ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 43 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ 43 ਪਰਚੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ 43 ਉਹ ਵੜਿਆ ਕਿ 26 ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 43 ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। बिजली पानी काटे जा रहे हैं। अरे बोल तो रहे भाई, सिंगू बॉर्डर के बिजली पानी काटे जा रहे हैं क्या, उनका सवाल ये। सिंगू बॉर्डर के देखो, सिंगू बॉर्डर में परसों रात को हमारे वॉलंटियर्स ने 2 बिजली बोर्ड के एम्प्लॉइज को पकड़ा जिन्होंने लाइट काटी थी, ठीक है। तो इन्होंने लाइट इलीगल लाइट कनेक्शन लिया हुआ है, उससे पानी की शॉर्टेज आई। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें मैं नहीं कहता कि पूरे कैंप की हो जाती है, कहीं पानी की शॉर्टेज है, कहीं लेटरिन कम है या उठा ली गई है, कहीं लाइट काट दी जाती है, इस तरह की हैरेसमेंट। पंजाब सरकार ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, दिल्ली कमेटी देखिए आपका जो सर जी एक मिनट प्लीज, दिल्ली कमेटी भी काम कर रही है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਫੜਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੌ ਖਿੱਚੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਦਾ ਹੋਊਗਾ ਚੱਕਿਆ। एक मिनट आपको डॉक्टर साहब उस बारे में बताएंगे, लेकिन आपका जो सवाल था बिजली पानी का, गाजीपुर बॉर्डर पे भी लाइट काटी गई। उत्तर प्रदेश की जो एक टंकी थी जहां से हम पानी भरते थे, वहां से टैंकर वापस कर दिए गए। हमने दिल्ली सरकार से मदद ली तो पीछे 12 लाइन की बैरिकेड कर दी गई कि आप दिल्ली से ना पानी ला सकते ना कुछ ला सकते। तो ये दमन है, चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं। हम अपने सोर्स से जो भी कर पा रहे हैं, सरकार से लड़ाई है, ये सब चीज होंगी। और हमने वहां पे समर सेविल करवाई है, यहाँ भी और कुछ व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन आंदोलन दमन करते रहो, हम आंदोलन करते रहेंगे। सब कर दो क्लियर कि ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ? एक्चुअली ये है कि कल साडे कोल 1-2-3 टीमां ने विजिट किया, हाई कोर्ट के वकील से कुछ और चंडीगढ़ तो आए सी, पटियाले तो आए हुए सी। अज पता लगे कि 20 वकीलों की टीम शायद एजी के अगवाई दे विच पंजाब सरकार, जो सानू इन्फॉर्मेशन मिली, कोई ओदी हाले साडे कोल ऑथेंटिकेशन नहीं है। सो साडी जिहड़ी टीम बनी है, लीगल टीम जिहनूं असीं कह सकते हैं, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। नहीं मुरथल वाला चला तो एक बारी सारे दिते सी उन्होंने हरियाणा च, मतलब कोई 15 के बाकी चलते कराते सी, दोबारा बंद कराते ने, एक मुरथल वाला रह गया भी कल करा दिया। देखो एक तुसी थोड़ी जी साडी सिचुएशन ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ कोई वो दे सकता है, कोई लीगल टीम ने साडे साथियों तो स्पैशल फोन नंबर लैके वो जानकारी ले सकते हो। मतलब साडी जिहड़ी सिचुएशन है, असीं बड़े उहदे च इकट्ठे हैं, एकजुट है लोग। अज मैनूं पता लग्या किन्नियां, मतलब कि बहुत वड्डी गिणती च पंजाब हरियाणा यूपी तो आ रहे ने। हौसले साडे बुलंद ने, पर ये सारियां चीज़ां नूं हैंडल कर लई आखिरकार साडी टीम भी 2-2.5 महीनों तो असीं लगे हुए हैं। सो इस करके मैनूं लगदा भी तुहाडीआं जो साडे कोल जानकारियां लैणीआं भी सच्ची गल है, लेकिन साडी सिचुएशन दे विच अच्छा इंटरनेट साडे लई बहुत वड्डी समस्या बनी है। सब तो बहुत संगीन मसला है।